प्रॉब्लम सर। ओके, मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। तो अपनी बात कर रहे थे कि कैसे एमएफडीज अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि हम लोग आज के दिन में जो करते हैं ना, वो हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया में अपना जाते हैं और अपना कोई ना कोई तरह का एड डालते हैं कि ये एक अच्छी स्कीम आई है, ये खरीद लो। करेक्ट? डू यू अग्री? राइट। और और वो कौन देता है हम लोगों को? जो आपकी एएमसीज। एएमसीज होती है वो देती है। आपकी हम्म। इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो देती है कि देखो अपने लोग के पास में ये एक अच्छी स्कीम आई है, इसमें ये बेनिफिट है, ये आप अपने क्लाइंट लोगों को भेजो। तो वे लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे और उसमें आपको बिजनेस मिलेगा, तो आपको आपकी कमीशन मिलेगी। एम आई राइट? राइट सर, राइट। लेकिन एक बात बताइए, आपने ये किया भी होगा पहले, किया भी होगा ऐसा? करा है सर। कर रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे? नहीं। नहीं आ रहे? नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ नहीं आएंगे। क्यों? अगर आएंगे भी ना तो सर वो उतना एफर्ट करने के बाद अगर कोई एक आध रिजल्ट आ जाता तो ये मत सोचिए कि उसके कारण आया है, ये समझिए कि वो वैसे भी करने वाला ही था बस। ठीक है, यू रीच आउट टू दैट पर्सन एट द राइट टाइम। लोग कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो उसको करना था और आप उसी वक्त पहुंच गए, तो चलो ठीक है, उसने सोचा चलो आपका आया है कर देते हैं आपके थ्रू, ऐसा होता है। लेकिन 99% लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं। क्योंकि जो एक क्रिएटिव आपको आपकी एएमसी दे रही है, वो तो आप जैसे और भी 1 लाख लोग को भी मिल रही है, मे बी इवन मोर। उनको भी तो मिल रही है, वो भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे मान लो कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हूँ, और आप दोनों जन मेरे को टारगेट कर लिए। आप दोनों जन मेरे को सेम इन्वेस्ट वो क्रिएटिव भेज दिए कि ये स्कीम आई है, ये ले लो। मान लो दो चीज हो सकती है, मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई मैं किसको जानूं। मैं अश्विन जी को दूं कि शक्षर जी को दूं, दोनों को ही नहीं जानता हूँ। तो जब दोनों को ही नहीं जानता हूँ तो भैया मैं कैसे अपने पैसे लगाऊं इनके ऊपर में? राइट? हम्म। जानता भी हूँ तो किसको ज्यादा जानता हूँ, वो एक बात आती है। चलो, और अगर जानता हूँ, आज मेरे को पैसे अगर नहीं लगाने हैं तो क्या मैं लगाऊंगा? नहीं। नहीं लगाऊंगा। तो आपने अपना एफर्ट किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और मेरे को अगर लगाना है तो मैं लगाऊंगा, नहीं लगाना है तो नहीं लगाऊंगा। आप मेरे को जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। नाउ द हम्म। प्रॉब्लम इज कि आप जब सेल्स के मैसेजेस मेरे को बार बार दोगे, मान लो अश्विन जी ने एक बार देखा, 2 बार देखा, बंद कर दिया देना कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। साक्षर जी मेरे को रोज देते जा रहे हैं कि एवरीडे कोई ना कोई स्कीम देते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मैं साक्षर जी की मैसेजेस को खोलना चालू कर दूंगा एवरीडे? नहीं, ब्लॉक भी नहीं। कर सकते हो आप। एग्जैक्टली। मेरी मन की बात कह दी आपने। हो जाते हैं लोग, इस कारण से व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर देता है उनको। कई बार तो मेरे कई क्लाइंट्स लोकेशन पहले ऐसा हुआ है कि उनको हम्म। ब्लॉक कर दिया और वो बोले सर हमारा तो इस इफेक्टिवली क्या हुआ सर? मैं हो सकता है आज नहीं कर रहा हूँ, मैं हो सकता है 1 साल बाद करता हूँ, हो सकता है 6 महीने बाद कर लेता। लेकिन मैंने आपके मैसेजेस रोज इतने आ रहे हैं कि मैं बगडप हो गया। मतलब यार बंद करो यार, ये रोज मेरे को पकाता है। रोज कुछ ना कुछ मेरे को मैसेजेस देता है और मैं रोज खोलता हूँ, देखता हूँ एक ही एक चीज है, ये ले लो वो ले लो। मेरे को लेना ही नहीं है भाई, अभी मेरे को नहीं लेना है, मैं क्यों माथा लगाऊं? बंद करो इसको, ब्लॉक करो। हम्म। तो आपको जो मेरे से बिजनेस 6 महीने बाद मिल सकता था, खत्म। पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। क्योंकि अब आप मेरे को रीच आउट नहीं कर सकते, मैंने जब आपको ब्लॉक कर दिया तो क्या हो रहा है ना कि अपने लोग 99% लोग, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मार्केटर्स लोग भी ये गलतियां कर रहे हैं। उसके लिए अपने उस बारे में बात करते हैं। ये एक प्रॉब्लम एरिया थी जो मैंने आपको बताई। दूसरी प्रॉब्लम एरिया क्या होती है? कोल्ड क्लाइंट्स की। तो कोल्ड क्लाइंट का आपके पास डेटाबेस तो बहुत है, लेकिन आप उसको कैसे रीच आउट करेंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे, वार्म अप करेंगे, और कैसे उसको लास्ट में क्लाइंट में कन्वर्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है या नहीं है? है सर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग बात करेंगे। और ये दोनों बात करने के बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा, जो मैं बात कर रहा हूँ डेमो देने की, वो डेमो मैं दूंगा आपको ऑन दिस। देखोगे कि कितना इजी हो जाएगा आपको उससे, आपका अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विथ, मैं पहले से ही आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्डअप कर देता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 1100 रुपीज से स्टार्ट होता है। अलग अलग प्लान्स है, जो आपको सूट करे, आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम आपको यहाँ पे प्राइमरीली एजुकेट करना है, जो मैं करने बैठा हूँ। तो अपने लोग सबसे पहले क्या करिए कि अपने जो क्लाइंट्स लोग हैं, जो आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनको आप एजुकेशन दीजिए। अब आप मेरे को एक बात बताइए
कि अगर आप किसी को एजुकेट करते हैं और रोज उसको एक मैसेज आप देते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी तरह का सेल्स का मैसेज नहीं है, सिर्फ एजुकेशन मैसेज है, और वो एजुकेशन किस तरह का कि एसआईपी से क्या फायदा हो सकता है, या फिर आप टाइम का क्या वैल्यू है, कंपाउंडिंग की क्या वैल्यू है, या फिर कोई भी तरह की बातें, इतने सारे मैसेजेस हैं कि आपको इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, हाउ इट सेव्स यू एंड प्रोटेक्ट्स योर फैमिली, या फिर कि आपको ना अलग अलग फंड के बारे में नॉलेज बताना, नॉट सेलिंग, रिमेंबर दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिंग, कि SWF क्या होता है, SIP क्या होती है, और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो आप उनको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करें, व्हाट इज एसेट एलोकेशन एटसेट्रा, तो क्या होता है कि वो आपके मैसेजेस को खोलते हैं, क्योंकि उनको एक आप सिखा रहे हो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है ना कि हाँ चलो ठीक है, कुछ सीखेंगे यहाँ पे, तो आप अटेंड करोगे, आप वेबिनार अटेंड करोगे, मैं तो चलो आपकी एक्सपेक्टेशन लास्ट में बिल्डअप कर दिया कि मैं कुछ बेचूंगा भी, अगर आपको अच्छा लगे तो बेचूंगा, नहीं अच्छा लगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं फोर्स भी नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार पूछूंगा, और वो भी आप ही बताओगे कि भैया आप मेरे को लिंक दे दो तब मैं दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है ऐसी, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। लेकिन मेरा मेरे को आपको एजुकेट करना मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो आप यहाँ पे तब तक रहोगे जब तक आपको लगेगा कि मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। जहां आपको लगा कि मैं एजुकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ये शुरू में बैठ जाता हूँ, बोलता कि भैया मेरे से माल ले लो, तो आप क्या मेरे ऊपर विश्वास करते हैं? नहीं सर। नहीं करते। मैं कौन हूँ? मैं, आप मेरे को जानते तक भी नहीं हो, मैंने एक ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म खोल लिया, आप मेरे को पैसे दे दोगे, उसके बाद मैं गायब हो गया तो? बिल्कुल सही बात है सर, वो सब कॉन्शियस हमारे डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव हो जाता है, तो हम लोग यहीं पे गलतियां कर जाते हैं। अब मैं आपको तब तक आपसे पैसे नहीं मांगूंगा जब तक कि आपको मेरे पर क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है? ट्रस्ट बिल्डअप बनती है। ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है? आप पहले एजुकेशन प्रोवाइड करिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद अगर आपको लगता है कि सामने वाला रियल में ट्रस्ट वर्दी है, उसके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, तब आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो जब विश्वास आप करने लग जाते हैं, तो आप उसको बिजनेस दे देते हैं। सेम थिंग आपके लिए अप्लाई होगी। आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट लोगों को सबसे पहली स्टेप है एजुकेट करिए, निस्वार्थ भावना से एजुकेट करिए। बिल्कुल मत सोचिए कि मैं इसको एजुकेट क्यों करूं, ये तो मेरा क्लाइंट भी नहीं है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरे, मैं रोज इतना मेहनत क्यों करूं। पहली बात तो रोज आपको इतनी मेहनत करने की कोई चीज ही नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म से। आपको 2 मिनट, अगर आप दिन में अपना 1 मिनट भी, मैं बोलता हूँ 2 मिनट भी छोड़ दीजिए, 2 मिनट भी नहीं निकालना, आपको 1 मिनट निकालना पूरे दिन भर में, उतनी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और अगर उसके लिए आप अपना, उनको एवरीडे एक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, तो उससे उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, तो कल को जाके आपका बिजनेस 2x 5x 10x कुछ भी बढ़ सकता है। ऐसी मेरे पास कहानियां हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, और ये रियल स्टोरी है, कहानियां नहीं है, रियल स्टोरी है। तो आपको जो करना नहीं है कि कोई भी तरह का सेल्स पिच नहीं देना है। और मेरे, आपको आपके तरह का, आप ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं सेल्स पिच करने नहीं बैठा हूँ, आपको जो प्रूवन सिस्टम है, जो 1100 लोग से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और तीसरी चीज क्या है कि आपको इसमें मेरे प्लेटफॉर्म में कोई भी तरह की ग्रीटिंग के मैसेजेस नहीं मिलेंगे सर, कोई भी तरह का ग्रीटिंग का मैसेजेस नहीं मिलेगा। इट इज ओनली अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। नो सेल्स, नो ग्रीटिंग मैसेजेस, नथिंग। आपको कहीं पे भी ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, स्लाइड में आते हैं। आज के दिन में हमारा जो 4 प्रॉब्लम्स होते हैं, 4 एंगेजमेंट किलर्स, 4 कारण से लोग आपके पास में नहीं आ रहे हैं। एक होता है जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, कि आप सेल्स का मैसेजेस दोगे कि बाय दिस फंड नाउ, ये वो, ये बाय दैट फंड नाउ, दिस इज अ न्यू पॉलिसी विच हैज कम इन, दिस विल हेल्प यू, दैट दिस दैट। लोग आपसे नहीं लेंगे, आप कितना ही बोल लो, माइक्रोफोन लेके भी आप उनके कान में के पास में भी आके बोल दोगे तो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात को, उनको जो करना है वो वही करेंगे। सेल्स के मैसेजेस देना बंद कर दीजिए सर, अगर आप लोग ये गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज डोंट डू दैट। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई 25 years ऑफ एक्सपीरियंस। when you stop putting sales messages, people will start getting attracted towards you. They will not like the sales messages to happen, they will not like you to give them the sales messages. नंबर 2 क्या होती है, हमारे पास इरेगुलर पोस्टिंग होती है। हम लोग जब पोस्ट करते हैं ना, तो हम लोग कोई भी तरह के मैसेजेस को जब देते हैं, तो हम लोग की गलतियां होती है कि हम लोग आज तो मेरे पास चलो कोई मैसेज है मैंने डाल दिया, कल को जाके मेरे पास कोई तरह का मैसेज नहीं है, मैंने नहीं डाला, और 15 दिन नहीं डाला, और डालने को मैं 2 बार डाल दिया। तो ये सब चीजें जब होती है, तो ये सब जब चीजें होती है, तब क्या होता है कि लोग आपके जो
आपका जो ब्रांड बिल्डिंग है वो जीरो हो जाता है। उनके दिमाग में आपका ब्रांड बिल्डिंग स्टैब्लिश नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आपको याद नहीं रखते हैं। तो वो कैसे याद रखेंगे आपको, वो हम लोग बात करेंगे। तीसरी गलतियां क्या होती है, हम लोग जेनेरिक फॉरवर्ड्स देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास कोई मैटर तो होता नहीं है देने को, एजुकेशन है नहीं देने को। वो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग का फूल का नेचर का और नीचे में गुड मॉर्निंग और अपना लोगो दे देते हैं और नाम दे देते हैं। आपको लगता है वो सब मैसेजेस कोई भी खोल के देखता होगा? बल्कि इरिटेटेड होते हैं लोग। पहले ये सब जब नया नया शुरू में व्हाट्सएप चालू हुआ था, तब लोग ये सब देखते थे, अरे वाह आज मेरे पास कोई का मैसेज आया। आज के दिन इतने फ्लडेड हो गए मैसेजेस, लोग तो बल्कि जो काम के मैसेजेस नहीं है वो अवॉइड ही करना चाहते हैं। और वो उस समय में बिल्कुल भी ये नहीं देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास में कोई भी तरह का जनरल मैसेज आया फालतू का। वो लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और इस तरह के मैसेजेस को इनकरेज नहीं करते हैं। इवन मैं बोलता हूँ फेस्टिवल के मैसेजेस जो आते हैं ना सर, हम लोग अगर इस उम्मीद से कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक कॉल जरूरी आ रहा हाँ है, जी, हाँ जी। मीटिंग में वो 5-10 मिनट में कॉल, 15-20 मिनट में कॉल करूँ आपको? हाँ जी, ओके। हाँ, इस तरह के जब मैसेजेस होते हैं ना, कि फेस्टिवल वाले जो मैसेजेस होते हैं, तो लोग आपका मैसेज खोलते भी नहीं है। अपने को लगता है वे लोग खोल के देखेंगे, हैप्पी दिवाली वगैरह, न्यू ईयर वगैरह वो खोल के देखेंगे। सर कोई नहीं खोल के देखता है, बिलीव मी, आप भी नहीं खोल के देखते हो। 25 आपके सामने में 200 मैसेजेस आए होंगे अभी न्यू ईयर में भी, दिवाली में भी। कितने मैसेजेस आपने खोले? जो क्लोज वंस है ना, खास खास लोग होते हैं, बस उन्हीं का खोलते हैं, बाद बाकी लोगों को नहीं खोलते हैं। ठीक है ना? तो ये इस इंटेंशन से कीजिए कि भाई मेरे को ग्रीटिंग देना है उनको, वो अलग बात होती है। लेकिन इस इंटेंशन से मत कीजिए कि मेरे को अपनी ब्रांडिंग करना उनके सामने। ब्रांडिंग कहीं नहीं जाने वाली है वहां पे, क्योंकि वो खोल के ही नहीं देखेगा। जो आपको जानता उतना नहीं है। या आप क्या करते हैं हम लोग अपने जो भी क्रिएटिव्स होते हैं उसमें इतना कंफ्यूजन वाला लैंग्वेज डाल देते हैं ना, टेक्निकल फाइनेंशियल लैंग्वेजेस डाल देते हैं। तो वो लोग समझते ही नहीं है लोग। उनको नहीं समझ में आता है कि ये क्या लैंग्वेज है, तो वो समझ ही नहीं रहा, आपका कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जार्गन हैवी मत करिए उसको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखिए अपने कम्युनिकेशन को। ये 4 प्रॉब्लम्स होती है। उसका रिजल्ट क्या होता है सर, कि लोग आपको रिप्लाई नहीं करते हैं आपके मैसेजेस को। आपसे रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, वन साइडेड कम्युनिकेशन रहता है। उस कारण से आप मीटिंग फिक्स नहीं कर पाते हैं। मीटिंग फिक्स नहीं कर पाते तो आपके सामने में वो लोग आप उन तक रीच आउट नहीं कर पाते। आपकी ग्रोथ जो है, जैसा सक्षर जी आप शुरू में बताए थे कि भाई जान पहचान के लोग दो कर लिए, उनको तो रीच आउट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या, कैसे? जो मेरे को कोल्ड ऑडियंस को ग्रो कराना है, जो जिनको मैं नहीं जानता हूँ वे लोग मेरे को ग्रो करें, तब जाके मेरा बिजनेस 5x 10x होगा। भारत में जनता की तो कमी नहीं है, लेकिन मैं उन तक पहुंचू कैसे? तो ये ग्रोथ को स्लो ग्रोथ से फास्ट ग्रोथ करने के लिए आप ये गलतियां कम से कम मत करिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। नाउ थर्ड स्लाइड में आते हैं। एजुकेशन फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखिए मैं जिंदगी भर एजुकेशनिस्ट रहा हूँ। मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रैंक होल्डर इन द कंट्री। और या सो बट आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड एजुकेशन एज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। इसीलिए मुझे ये भी एजुकेशन के वे में मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। इट्स नॉट अबाउट मनी। सब जगह पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि मैं कुछ लोगों की लाइफ में अगर एक चेंज ला सकूं थ्रू माय एजुकेशन, थ्रू माय नॉलेज, थ्रू माय एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स। एंड इनफैक्ट मेरा 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। आई एम अराउंड 56 एंड आई स्टार्टेड माय करियर एट अराउंड 22-23 ईयर्स। तो मोर देन 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हम्म। हमेशा उसी चीज को मैं, एजुकेशन पहले प्रोवाइड करो। उससे क्या होता है ना सर, कि अथॉरिटी बिल्डअप होती है। जब अथॉरिटी आपकी बिल्डअप हो जाती है और आप उस एजुकेशन को कंसिस्टेंटली आप अगर देते हो लोगों को, रिमेंबर दिस वर्ड कंसिस्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कंसिस्टेंटली एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। जिस दिन ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ना, उस दिन बिजनेस पाना आपको जरूरत नहीं है। आपको उनको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सर मैं आपको ये माल बेचना चाहता हूँ, आप आइए और ना मेरे से ये माल खरीदिए। उस दिन वो खुद आएगा आपके पास में आपसे बात करने के लिए कि शक्चर जी, अश्विन जी, आप मुझे, आपका मैसेजेस तो मेरे को आते हैं, आपने इतना अच्छा एजुकेशन भी हमें दे रहे हो, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है सर। तो आप हमें बताइए कि हम लोग किस तरह से पे इन्वेस्ट करें। जब एक इंसान आपके पास इस इंटेंशन से आता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, तो डू यू थिंक कि आपको उसको माल बेचने में दिक्कत आएगी? नहीं सर। कभी नहीं आएगी। बिकॉज उस समय तो आपको सिर्फ उनको ये बताना है कि माल कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि वो तो मन बना चुका है कि उसको अब इन्वेस्ट करना है। और वो कब बना चुका है, जब उसका ट्रस्ट आप पे बिल्डअप हो गया है। चाहे से वो नया क्लाइंट हो, ओल्ड क्लाइंट हो, कोई भी हो, ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसा हो जाता है तो वो आपके पास खुद आएगा चला के, और आपको कभी भी सेल्स के मैसेजेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय भी आप एजुकेशन के मैसेजेस दीजिए, देखिए वो कैसे आता है आपके पास में। जैसे बोलते हैं ना कि लॉ की तरफ
कीट पतंगे अपने आप आ जाते हैं, क्षमा की तरफ परवाने अपने आप आ जाते हैं, वैसे वो आएगा। सो आपको इसमें दो तीन फायदे और हैं। एक तो है एक्सपर्ट पोजीशनिंग आपकी बनती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि भाई आपका बहुत अच्छा नॉलेज बेस है, कि आप इतना रोज नया नया एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, तो आपकी इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी बिल्डअप हो जाती है। सेकंड, इसका एडवांटेज है कि जब कोई बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं, उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, तो लोग उसको शेयर भी करते हैं, अपने कुछ कुछ खास लोगों तक शेयर करते हैं, प्लस बताते हैं लोगों को, यार मेरे पास में इनका मैसेजेस आता है, बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। वो लोग शेयर भी करते हैं, तो आपके पास में इस मैसेजेस के वायरल गोइंग के पोटेंशियल होते हैं। जितना वायरल आपका मैसेज जाएगा उतना ज्यादा आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, नए लोग मिलेंगे आपको। तो वो एक फायदा होता है। तीसरा फायदा होता है कि वे लोग आपसे खुद बात करने के लिए आपसे बात मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, जो आप चाह रहे थे कि भाई मेरे से मीटिंग इनकी फिक्स हो, तो उसमें हायर कन्वर्जन आपको मिल जाता है। ये कोर सिस्टम है हमारा। ये इस सिस्टम के बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सिस्टम क्या है? आपको सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको उनके टॉप ऑफ द माइंड में अपना ब्रांड को स्टैब्लिश करना है, और आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। जिस दिन आप ये दो चीज कर पाओगे, एक टॉप ऑफ द माइंड में उनके आ गए हो, अगर उनको कोई बोले कि भाई आधी रात को भी उठा के बोले कि भाई तुम कोई ना फाइनेंशियल एडवाइजर को जानते हो क्या, या एमएफडी को जानते हो क्या, तो वो बोलेगा अरे मेरे यार मेरे फ्रेंड है, मेरे मेरे पास ये या मेरे जान पहचान में है मिस्टर सक्सेर जी, मिस्टर अश्विन जी, उनको उनका नंबर मैं आपको रेफर कर देता हूँ। तो वो होता है टॉप ऑफ द माइंड। नींद में भी कोई उठा के बोलेगा तो आप लोग का नाम ध्यान में आना चाहिए, किसी और का ध्यान नहीं आना चाहिए, वो बिल्डअप करना है। और दूसरी चीज है, आप पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद आपको रेफर करे, खुद तो करे ही, प्लस औरों को रेफर करे आपका नाम कि भाई इनसे कराओ, इनका बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स एक बार काम हो जाता है तो उसका सर्विस तो देखिए आपको देना ही पड़ेगा उनको। सर्विस आप खराब कर दोगे तो वो जो किया कराया वो खत्म। एक बार तो आप घुस गए, लेकिन अगर सर्विस नहीं दोगे तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सर्विस तो आपको देना पड़ेगा। तो वो थर्ड पॉइंट आता है, जो कि मेरा डोमेन नहीं, वो आपका डोमेन है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब सबसे पहले होती है चीज अट्रैक्ट करना। तो आप उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे? शेयर यूजफुल इन्वेस्टर एजुकेशन कंटेंट एवरी डे। रोज उनको कोई अच्छा इन्फो कंटेंट आप उनको दीजिए, जिससे कि आप उनको अट्रैक्ट कर सके। अब आप बोलोगे मेरे पास रोज इतना कंटेंट आएगा कहाँ से? उसके लिए हमारे पास सुविधा है। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे डेमो में, तो आप समझ जाओगे कहाँ से आएगा। दूसरा, अगर आप उनको रोज एक इन्वेस्टर एजुकेशन कंटेंट देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? उनको नर्चर कर रहे हो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो, और उसका फायदा क्या हो रहा है कि आप अपना ब्रांड उनके सामने में बिल्डअप कर रहे हो, और जिससे कि आपका टॉप ऑफ द माइंड में उनके रिकॉल वैल्यू आ जाए। अब एक बात बताइए, रोज आप एडवाइजर्स बडी का एड, कोई एजुकेशन का मैसेज देखोगे, तो आपके नाम में एक एडवाइजर्स बडी छप जाएगा ना आपके दिमाग में, मेरा लोगो छप जाएगा, आप मेरा ब्रांड आपके नाम में आ जाएगा। आप ले नहीं ले, लेकिन अगर आपके सामने में आ रहा है एवरी डे, तो आपको कहीं ना कहीं तो वो बेनिफिट करेगा ही ना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हिट करेगा मेरा नाम, कि हाँ ये आप नहीं ले, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड बोले यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद बोल दोगे कि यार तुमको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इनसे बात कर लो, ये तुम्हारा हेल्प कर देंगे इसमें। हम्म। तो दैट इज हाउ वर्क ग्रोज। तो आपको उनको नर्चर करना विथ एजुकेशन, और आपको अपना टॉप ऑफ द माइंड में ब्रांड को बिल्डअप करना है। तो ये इससे कैसे होगा? आप जब रोज उनको भेजोगे, कंसिस्टेंटली भेजोगे, तब आपका ब्रांड उनके सामने में बिल्डअप होता है, कि आप उनको एक वीकली टच पॉइंट पे आप उनके पास आ गए हो, और आपका ब्रांड बिल्डअप हो गया। यहाँ जब आप आ जाते हो, अब बात आती है ट्रस्ट बिल्डअप करने की, जो हम लोग बात कर रहे थे ट्रस्ट की। तो ये ट्रस्ट बिल्डअप अब हो चुका है, क्योंकि आप उसको एक टॉप ऑफ द माइंड में आ गए हो, और अब आपसे जब वो मिलता है, आपके नॉलेज बेस के कारण में वो आप पे एक विश्वास करता है, आपका सेटअप को देखता है, आपके ऊपर विश्वास करता है कि भाई आप इतने लोगों को डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो आपके सामने में वो मीटिंग एक केक वॉक की तरह हो जाती है। जब आप उनको ये बताते हो, आप उनको नई नई चीजें बताते हो, उनका उनका फायदा बताते हो, उनके रिक्वायरमेंट को समझते हो, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप उनको जब बताते हो, वो कन्वर्ट होना, क्योंकि वो खुद आया आपके पास चला के, वो बोल रहे हैं कि सच्चर जी, अश्विन जी, संजय जी, आप मुझे बताएं कि मैं है ना कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं। तब आप उसे बताते हो कि भैया आपकी क्या गोल्स क्या हैं आपके। आपको उनका गोल समझ के उस हिसाब से आप उनको सजेस्ट कर देते हो, लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, मीडियम टर्म गोल है, कहाँ पे पैसे लगाना है, किस पॉलिसी में लगाना है, कौन से इंडस्ट्री में लगाना है, क्या करना है, सब बता देते हो आप उनको, एसआईपी मॉडल में जाना है कि कुछ और करना है। एंड जब आप उनको ये कन्वर्ट कर लेते हो, तो नेक्स्ट काम जो रहता है आफ्टर सेल सर्विस का, वो रिटेन करना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन देम, बिकॉज वो बिजनेस को आपको ग्रो ही करेंगे, उनके भी परिवार, उनका भी परिवार बढ़ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं घर में, बहुएं आ रही है, बेटियां दूसरे घर में जा रहे हैं, तो जवाई आ रहे हैं, तो उनका बिजनेस भी आप
को मिलता है अगर आप अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो रिटेन करने के लिए एक ऑनगोइंग एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। जब आप ये एक लूप पूरा कर लेते हो ना, तो आप अपने बिजनेस को 2x 3x 4x 5x, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रो कर सकते हो। ग्रोथ आप मल्टीपल्स में करोगे, ये बात पक्की है। नाउ द कंटेंट रूल बुक, ये मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि क्या भेजना चाहिए क्या नहीं भेजना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंड दिस एंड अवॉइड दिस। तो पहले सेंड दिस देखते हैं। सबसे पहला सिंपल चीज रखिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। विजुअल्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोलते हैं ना कि वन पिक्चर इज इक्वल टू 1,000 वर्ड्स, और वन वीडियो और वन एनिमेशन इज इक्वल टू 1,000 पिक्चर्स। तो आपको विजुअल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग बातों में जो नहीं समझा पाते, विजुअल से आदमी समझ जाता है। और जो अपने मैसेज को शॉर्ट क्रिस्पी और सुंदर सा रखिए, पहले क्राइटेरिया तो ये है। अब उसमें आप इन्वेस्टर एजुकेशन दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल SIP बेसिक्स हो गया, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गई, इस तरह के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आप दीजिए उनको। फिर गोल प्लानिंग के बारे में मैसेजेस दीजिए कि भाई चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप तैयार हो जाइए, मैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए तैयार हो जाइए, रिटायरमेंट आपका किस तरह होना चाहिए, ट्रैवलिंग कैसा होना चाहिए, ड्रीम होम क्या होना चाहिए। हर एक चीज के लिए एक गोल होता है, उस गोल के बेसिस पे मैसेजेस दीजिए। फिर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर्स, जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना कि रिस्क वर्सेस रिटर्न क्या होता है, उसको विजुअल चार्ट से दिखाइए, एनिमेशन से दिखाइए, या एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है तो वो सब बताइए, एटसेट्रा। या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में समझाइए, इस तरह से चीजें। उसके अलावा होता है मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स, जैसे कि लोगों का बहुत जो मिसकंसेप्शंस होता है म्यूचुअल फंड्स को लेके या इंश्योरेंस को लेके, तो वो उसका ब्रेक करिए, उसके जो मिथ्स है उसको ब्रेक करिए। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो कि आप दे सकते हैं, देना चाहिए। इसमें कहीं पे भी मैंने सेल्स की बात की नहीं की, एक भी मैसेज इसमें सेल्स का नहीं है, देखिए आपने चारों पॉइंट में। बल्कि सेल्स का मैसेज यहाँ पे है, अवॉइड दिस अनोइंग मैसेजेस, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एक्सेट्रा। सेल्स के मैसेजेस बिल्कुल मत दीजिए, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और कोई भी तरह का गारंटी दे के मत करिए कि इतनी गारंटी है मेरी कि आपका ये इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ जाएगा, वो आपको सेबी से ही प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो वैसे कोई मैसेजेस मत दीजिए। तो यहाँ पे किस तरह के नहीं होना चाहिए, ग्रीटिंग मैसेजेस, जैसे जेनेरिक फ्लावर मैसेजेस या नेचर के मैसेजेस विद कुछ भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या मैं तो यहाँ तक कि फेस्टिवल के मैसेजेस के लिए भी मना करता हूँ, बट ठीक है, किसी को देना है जरूर दें। लेकिन उस उम्मीद से ना दें कि आपका ब्रांडिंग बिल्डअप होगा, उस उम्मीद से दें कि भाई मेरे को उनसे रिलेशन बिल्ड करना है। हार्ड सेलिंग पोस्टर्स मत दीजिए कि बाय दिस फंड नाउ, यानी कि सेल्स के मैसेजेस बिल्कुल नहीं देना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को अपने जीवन में उतार लीजिए। यहाँ पे उतार लेंगे तो लाइफ में आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। तीसरा है, रिटर्न मत कर, प्रोमिसेस, रिटर्न रिटर्न की प्रोमिसेस मत करिए कोई भी तरह का, बिकॉज कॉम्प्लायंस के प्रॉब्लम आ जाएंगे आपको, आप जानते ही हो उस बात को। और टेक्निकल जार्गन बिल्कुल मत यूज करिए, सिंपल वर्ड्स रखिए जिससे कि लोग समझ सके, जनरल आदमी की तरह सोचिए, अपने हिसाब से मत सोचिए। आपको मालूम है टेक्निकल जार्गन का क्या मीनिंग है, हर एक इंसान को नहीं मालूम होता है। तो वो जब नहीं समझ पाएगा आपका मैसेज, तो वैसे भी इग्नोर कर देगा। तो सिंपल मैसेज में रखिए। अब आते हैं हम लोग, एक सैंपल मैंने बनाया है कि इस तरह के 7 डे का ट्रस्ट स्टार्टर प्रोग्राम आपको अपने मैसेजेस का बनाना चाहिए, कैलेंडर बिल्डअप करना चाहिए। कि पहले दिन मान लो कि एवरी मंडे, ये डे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप ऐसा समझ लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, उस तरह से वापस से रिपीट हो गया। तो इस तरह की साइकिल में आप समझ लो कि मंडे को मान लो कि आप ये मैसेजेस दोगे, ट्यूसडे को आप ये वाला टाइप का मैसेजेस दोगे, वेडनेसडे को आप ये दोगे, थर्सडे को ये दोगे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। संडे को एक छोटा सा मैसेज आप दे सकते हो, जैसे इस तरह का, नॉट रियली अ सेल्स मैसेज, बट काइंड ऑफ इंक्वायरी मैसेज कि भाई विच गोल आर यू प्लानिंग करेंटली, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट और अ ड्रीम हो। मान लीजिए एक पोल का मैसेज आपने बना दिया। अब वो आदमी खुद ही बोलेगा, मान लो उसमें कोई फिलअप आ जाता है कि आई एम प्लानिंग फॉर चाइल्ड एजुकेशन, तो आपको एक हिंट लग गई ना कि इस आदमी को चाइल्ड एजुकेशन के बारे में मेरे को बात करना है, तो आप उनसे आगे बात बढ़ा सकते हो। अग्रीड और नॉट अग्रीड? अग्रीड अग्रीड। यस सर। तो इस तरह से आपको, ऐसे कम्युनिकेशन को आप जब 6 दिन अपना ये मैसेजेस दे रहे हो जहाँ पे आपने कोई भी तरह का सेल्स का मैसेज नहीं दिया, तो 7वें दिन एक क्वेरी का मैसेज आप दो, जिससे कि उनसे एटलीस्ट एक बात खुलने की संभावना बने। अगर बात कोई भी, मान लीजिए आपके 100 जन है, 100 जन में अगर 2 जन भी आपको एक बात खोल देते हैं कि भाई मेरे को है ना रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट मिल गया कि भाई इस आदमी से मेरे को अभी कनेक्ट करना है। एंड जब आप उनसे रिटायरमेंट की बात करोगे ना, तो वहां पे रिटायरमेंट तो आप बेच ही दोगे, दो चीज और भी बेच दोगे कि भाई आपकी फैमिली में और कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपकी गोल्स है। तो वहां पे जब वो 2 3 बातें बताएगा, तो 2 3 पॉलिसीज और निकल जाएगी वहां पे, या 2 3 प्लान्स और निकल जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू शुड डू इट।
एंड इसके लिए अब आपको देखने में बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा, या इतने सारे ये सब लाऊं कहाँ से। तो अगेन जैसा कि मैं बोल रहा था कि बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म में हमने बनाई है, जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। आपको शुरू से मैंने ये एक्सपेक्टेशन सेटअप कर दी है, जिसके बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस हैं। और उसमें आपको कितना वक्त लगेगा? एवरी डे 60 सेकेंड्स, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत है, तो सर अगर आप कभी कंप्यूटर हाथ में भी नहीं लिए हो ना, तो भी आप ये कर पाओगे, क्योंकि एक 6 साल का बच्चा भी कर लेगा। तो आपको कोई कंप्यूटर के टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी इसके लिए स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं चाहिए, कोई वीडियो एडिटर नहीं चाहिए, कोई तरह का एनिमेटर नहीं चाहिए, कंटेंट राइटर नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर नहीं चाहिए, म्यूजिशियन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप वीडियोस बना सकते हैं अपने नाम से, आप ग्राफिक्स बना सकते हैं अपने नाम से, जो इच्छा हो एनिमेशन बना सकते हैं अपने नाम से, बने बनाए हैं, बना नहीं सकते, बने बनाए हैं उसको आप अपने नाम से बना सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें, जितना भी हार्ड वर्क है ना, वो हम लोगों ने कर लिया। आई हैव टेकन ऑल द हार्ड वर्क फ्रॉम योर शोल्डर्स ऑन टू आवर्स, एंड वी हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म। आइडिया क्या है? उनको एजुकेट करना, नर्चर करना, इंगेज करना, एंड देन फाइनली कन्वर्ट करना। सो फार कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है सर। सर अश्विनी बढ़िया जी लग रहा आपको? है, वेरी नाइस थैंक यू, सर, थैंक यू सो एकदम मच, वेरी नाइस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड संजय जी, आप थोड़ा लेट आए, आपको अभी तक जो भी आपने समझा, आपको कैसा लगा? गुड सर, नाइस। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, रहिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो जो कंसिस्टेंसी बॉटल नेक है, ये क्या होती है हमारी, हम लोग ये क्यों नहीं कर पाते हैं? जो कि शुरू में हमने एक स्लाइड दिखाई थी जहां पे ये था कि भाई हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग को चैलेंजेस जो आ रही है, हम लोग क्या करें? हम लोग के पास टाइम तो वो उतनी ही है काम करने की। अब उसके अंदर में हम क्लाइंट्स लोगों से मिले, उनसे रैपो बिल्डअप करें, कि हम ये क्रिएटिव्स के पीछे पड़े? क्वेश्चन तो यहाँ आ जाता है। एक भी क्रिएटिव बनाने में आपको बहुत टाइम लगती है, क्योंकि आपको पहले तो कंटेंट रिसर्च करना पड़ता है, उसी में टाइम लग जाती है। उस कंटेंट को फिर ग्राफिक डिजाइनर को देना पड़ता है या आउटसोर्स करना पड़ता है कहीं पे, तो वो डिजाइनर डिले कर देता है, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन भी लगा देता है, फिर भी मनपसंद का चीज बना नहीं बना आपको मालूम नहीं है। जब नहीं बनती है तब तक आप भेजोगे नहीं, और अगर भेजते हो तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है तो वो चीज रुक जाती है, डिले हो जाती है। तो यहाँ इशू आ जाते हैं। उसके बाद में आप सोचते हो कि भाई मैं तो गुजरात से हूँ, मेरे को गुजराती में मैसेज चाहिए, तो अब गुजराती में मैसेज चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, आपके पास वहां पे इशू आ जाते हैं, वहां पे आप नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के भी इशू आ जाते हैं कई लोगों को। और उसके बाद में क्या पोस्ट करना है? सप्ताह 2 सप्ताह तक तो चलो मेरे पास मटेरियल आ गया, 3 सप्ताह जोर लगा दिए, 4 सप्ताह, उसके बाद में मैं क्या करूँ? 1 महीना बाद खत्म। तो आपने जो 1 महीने तक मेहनत की वो खत्म हो गई। फिर और जहां पे आप 5-7 दिन भी आप मिस कर जाओगे ना, आपने जो ब्रांड बिल्ड की इतने दिनों में, खत्म, गायब हो जाएगा आपके दिमाग से। वो ब्रांड आपको याद नहीं रहेगा, आपके क्लाइंट्स लोगों को। तो हिडन कॉस्ट क्या हुआ इस चीज का? हिडन कॉस्ट ये हुआ कि आप जो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए कोशिश कर रहे थे, वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आपने छोड़ दिया। उससे एवरी डे यू आर नॉट पोस्टिंग समथिंग इन अ डे, यू आर फॉरगॉटन मोर एंड मोर। लोग आपको धीरे धीरे और ज्यादा भूलते जाएंगे, और 5-7 दिन बाद पूरे के पूरे भूल जाएंगे। फिर वो अचानक में एक दिन आपका मैसेज आएगा, तो बोले अच्छा हाँ आता तो था पहले, कुछ कुछ याद तो आ रहा है मेरे को। क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इज वेरी वेरी शॉर्ट। तो हम लोग को यह समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी है, वो तब बिल्डअप होती है जब हम लोग कंसिस्टेंटली कोई चीज को देखते हैं। अदरवाइज हम लोग जब कंसिस्टेंटली एक चीज को नहीं देखते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज बहुत जल्दी आती है और उससे भी फॉलो हो जाती है। तो ये बिल्डअप करना, जिसको मैं बोल रहा था शुरू में कि आपका एक टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल वैल्यू होना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम लोग डेमो में आएंगे, लेकिन उसके पहले 1-2 स्लाइड और है, उसको मैं फिनिश कर लेता हूं। तो उसके बाद हम लोग एक बार भी डेमो दिखाएंगे, तब हम लोग उसके बाद में बातें करेंगे। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर में क्या है, आपके पास हजारों क्रिएटिव ऑलरेडी है, और ये पूरे के पूरे इन्वेस्टर एडुकेशन के डिजाइन है। आपको कोई भी तरह का इसमें सेल्स मैसेज एक भी नहीं मिलेगा। अगर आप उस एक्सपेक्टेशन से आएंगे तो मैं खुद मना कर दूंगा आपको कि मत आइए सर, आपको वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। आपको सिर्फ एजुकेशन मिलेंगे, और सिर्फ एजुकेशन मिलेंगे। आप सोचेंगे कोई हैप्पी बर्थडे का मैसेज मिल जाएगा, सर नहीं मिलेगा। आप कुछ सोचेंगे कि कोई फेस्टिवल्स के मैसेजेस मिल जाएंगे या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मिल जाएंगे, सर नहीं मिलेगा। आपको मैं सिर्फ एजुकेशन के मैसेजेस दूंगा। दूसरी चीज, आपको आपके इस प्लेटफॉर्म से क्या फायदा होगा कि जो ये एजुकेशन के मैसेजेस हैं, आप उनको सेलेक्ट करेंगे गैलरी में जाके, कि जो भी आपके सामने में डिस्प्ले है, आप उसको खोल के देखेंगे, आपको अच्छा लगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे।
कुछ सिंपल बटन्स है, उसको सिर्फ क्लिक करना है, उसमें टाइप भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है कि हाँ मेरे को मेरा लोगो चाहिए, यस नो टिक कर दिए, चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स में क्लिक कर दिए, आपका लोगो आ जाएगा। आपको अपना ईमेल आईडी देना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, आपको जो नंबर देना है, एड्रेस देना है, फोन नंबर कुछ भी देना है, आपका कंपनी का नाम देना, वो आ जाएगा। तो ऑटो ब्रांडिंग आपकी ऐड हो जाएगी विथ योर लोगो, विथ योर नेम एंड विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तीसरी चीज है, थर्ड स्टेप, आपको सिर्फ एक बटन है, उसको दबाना होगा और वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होके आपके नाम में वो ब्रांडेड हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दिस 3 स्टेप्स। चूज क्रिएटिव, सेलेक्ट द थिंग्स यू वांट ऑन द क्रिएटिव एंड डाउनलोड। बस इतना करना है। कितनी टाइम लगेगी, अभी हम लोग जब डेमो देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 1 मिनट भी नहीं लगी उसके लिए। ठीक है। और उसके बाद चौथा चीज क्या करना है, आपको उसको शेयर करना है अपने उन्हीं लोगों के साथ में जिन लोगों को आप ये देना चाहते हो, जो आपके कोल्ड क्लाइंट्स है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है, या कोल्ड डेटाबेस है। आप किसी को भी ये दीजिए। कैसे देंगे, कोई भी मीडियम से दीजिए, चाहे से आप व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, या फिर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, पिंटरेस्ट हो, ट्विटर हो, ईमेल हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो। जितने कम्युनिकेशन के चैनल है सबसे आप उनको दीजिए, और आप अपना प्रेजेंस ग्रो करिए, उनके दिमाग में अपने आप को टॉप ऑफ द माइंड लाइए, और उनका ट्रस्ट बिल्डअप करिए। ये ट्रस्ट बिल्डअप होगा, वो चला के आपके पास आएंगे। तब तक आप अपना ये एफर्ट कंटिन्यू रखिए, एक भी दिन मिस मत करिए। एंड इसका आउटकम क्या होगा, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको कोई भी डिजाइनर या कोई भी पर्सन को हायर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट ऑल बाय योरसेल्फ विदाउट एनी टेक्निकल कंप्यूटर नॉलेज। ये सिंपल प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। नाउ एवरीथिंग यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट, इसमें टोटल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हमने ये प्लेटफॉर्म आप ही को नजर में रख के बनाया है, एंड इट इज ओनली फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, नो अदर थिंग, नो अदर पीपल। फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फिर एमएफडीज या इंश्योरेंस एजेंट केवल उन्हीं के लिए बनाया हुआ है। और इसमें सारे जो एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, इन सारे क्रिएटिव्स में वो एजुकेशन है। इसमें और कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ज्ञान की बातें नहीं है। इट इज ओनली प्योर एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन। ये पूरे व्हाइट लेबल है, ताकि आपके लोगो अगर इसमें आ जाए, हमारा लोगो कहीं नहीं आएगा, कहीं किसी को नहीं पता चलेगा ये आपने बनवाया या हमसे डाउनलोड किया है। ये आपका लोगो जाएगा, आप ही के नाम पे जाएगा, और आप ही की खुद की, एज इफ कि आपने अपने खुद के लिए क्रिएटिव बनाया। फिलहाल हमारे इसमें 6 लैंग्वेजेस है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें आ जाते हैं। और इसके अंदर में आप अपना सीधा जो भी आपको लोकल लैंग्वेज में, आप जिस भी जगह से हो, आपको लगता है कि आप गुजरात से हो, तो आप गुजरात में गुजराती का भी डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि हमने सबसे राइट। पहले इंग्लिश को स्टार्ट किया था, तो इंग्लिश हमारे बहुत है इसमें। उसके बाद हिंदी चालू किया, तो हिंदी भी कुछ कुछ है। गुजराती, मराठी और ये सब सब अब हम लोग ने स्टार्ट किया पिछले 1 महीना से। तो आपको इसमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और अब रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, क्योंकि अब हम लोग इसको एवरी मंथ में नए नए क्रिएटिव्स अपलोड करते रहते हैं। और ये 6 लैंग्वेजेस में आएंगे। हम लोग 1-2 लैंग्वेजेस इसमें और भी ऐड करेंगे वेरी सून। सो वो पाइपलाइन में है। नेक्स्ट हम लोग, जैसे बंगाली है, कई लोग बोल रहे बंगाली दीजिए, कई बोल रहे तमिल दीजिए, मलयालम दीजिए, तो वो कुछ कुछ लैंग्वेजेस हम लोग और देंगे। बिकॉज नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी मोर और लेस सब समझते हैं। साउथ इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे और बाद बाकी मराठी और गुजराती देने से डेफिनेटली एक फर्क पड़ता है। तो ये एवरी मंथ हम लोग के नए क्रिएटिव्स उसमें अपलोड होते हैं। जबकि मैंने ये बताया, फ्रेश कंटेंट एवरी मंथ, जिसमें नए टॉपिक्स रहेंगे, कुछ लेटेस्ट बातें रहेंगी। फेस्टिवल्स यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग फेस्टिवल्स के मैसेजेस नहीं डालते हैं। आप इसको इग्नोर कर दें, इस पॉइंट को। फेस्टिवल्स नहीं रहेंगे इसमें। और ये जीरो फ्लफ पॉलिसी जो है, यानी कि हम लोग केवल स्ट्रिक्टली एडुकेशन पे बिलीव करते हैं, और वही हम लोग रखेंगे इसमें। फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करेंगे, कोई भी जेनेरिक मैसेजेस नहीं रहेंगे, ना जेनेरिक ग्रीटिंग्स रहेगी। तो इसमें जो हमारे प्लान होती है, हमारे प्लान स्टार्ट होते हैं ओनली 1100 रुपीज पर ईयर प्लस जीएसटी 18%। यानी कि 3 रुपया पर डे समझ लीजिए, या 4 रुपया पर डे मान लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आपको अगर आप एक कंपेयर करें कि आपका कॉस्ट जो है, अगर आप एक डिजाइनर को हायर करते हो, तो आप सब जानते हैं आज के दिन में एक स्टाफ को हायर करने का मतलब मिनिमम 15,000 रुपया खर्चा है महीने का। जैसे आप जूनियर को भी हायर करें, इंटर्न्स को भी हायर करें, तो भी 7-8 हजार 10 हजार तो लग ही जाते हैं। क्योंकि उसका ओवरहेड भी होता है, सिर्फ सैलरी नहीं होती है, ओवरहेड्स भी होते हैं उसके पीछे में। आप अपने ऑफिस में एक जगह दे रहे हो उसको, आपके एक रियल स्टेट यूज हो रहा है आपका, तो उसके प्लस चाय पानी कुछ भी होता है, उसके और खर्चे होते हैं। तो 1,80,000 बहुत कंजर्वेटिव फिगर मैंने लिया है, इससे बहुत ज्यादा लगता है एक स्टाफ के पीछे में आज के दिन में। तो आपको वो सब की जरूरत नहीं है। 1100 वर्सेज 1,80,000 आपके लग रहे हैं, और यू आर सेविंग मोर देन 99% ऑफ योर कॉस्ट व्हेन यू आर अवेलिंग दिस। एंड ऑफ कोर्स
Not only the cost, you are saving so much of your time, so much of your effort to create content, so much of your research work. कोई जरूरत नहीं है, सब हमने कर लिया है। आपको सिर्फ प्लान को सब्सक्राइब करना है और जो क्रिएटिव्स बने हुए हैं उसको देखना है और डाउनलोड करना है। वही अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तीन ऑप्शन है आपके पास में। ये एक है पहला कि अभी मैं आपको जो डेमो दिखाऊंगा वो आप देख लेंगे। अगर आपको उसके बाद अच्छा लगता है, मैं आपसे सिर्फ एक ही बार पूछूंगा सर, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। मैं जो मेरे प्लान है मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करूंगा, आपको बताऊंगा कि मेरे क्या प्लान है। अगर आपको अच्छा लगता है मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि हमारे वेबिनार में से जो लोग ज्वाइन करते हैं उन लोगों को अराउंड 60% डिस्काउंट मिलता है ऑफ द ओरिजिनल प्राइस जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है। हमारा तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर में हमारे पास में अराउंड 1100 MFDs ऑलरेडी हम लोग 3 साल से ये कर रहे हैं। तो आपको सिक्स जो लोग डायरेक्टली वेबसाइट से जाके परचेज करते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलती है, क्योंकि वे लोग डायरेक्टली गए हैं, वे लोगों ने अपना परचेज कर लिया। बिकॉज हमारे ऐड चलते हैं तो कई लोग जाते हैं सीधा ऐड से भी खरीद लेते हैं, तो उन लोग को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। वे लोग वेबिनार में नहीं आते हैं, उनके पास शायद उन्होंने नहीं समझा कि वेबिनार में आने से बेनिफिट होगी या टाइम नहीं मिल पाया होगा, कुछ भी कारण है, डायरेक्ट ले लिया कोई बात नहीं है। तो डायरेक्ट लोग जो आते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलती है। जो वेबिनार में चीजों को समझ के ड्यूरिंग द वेबिनार लेते हैं उनको वो पेमेंट लिंक मैं देता हूँ, जहां पे उनको वो बेनिफिट मिलती है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60%, 55 to 60% की बेनिफिट मिलती है, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो वो उनको बेनिफिट मिल जाती है। और अगर फिर भी कोई को लगता है कि मुझे आपसे एक बार और समझना है सर, पर्सनली आपसे और बात करना है इस बारे में, तो मैं अपना नंबर देता हूँ, आप मुझसे बात करें। एंड उसके बाद में आपको समझ में आता है तो आप करें। कुछ लोग होते हैं जो उनको लगता है कि नहीं सर मेरे को ये जेनेरिक कंटेंट आपका नहीं चाहिए, आप मेरे लिए कंटेंट स्पेसिफिकली हमारे लिए बना दीजिए, तो वो हम लोग अलग से बात करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वो फिर हमारे मार्केट के रेट्स हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली एक एक क्रिएटिव का आदमी आप कहीं बाहर से भी बनवाने जाए तो 200 300 400 रुपए लगते हैं, वीडियो बनाने के 1000 रुपए लग जाते हैं। तो वो कॉस्ट लगने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जितना मैं दे रहा हूँ वो आपको 1100 रुपीज में मिल जाते हैं, तो आपको किस लिए जरूरत है कि आप मेरे से अलग से बनवाएं? सारी चीजें वही है जो आपको अलग से भी बनाएंगे तो मिलेगी। तो ये पूरी प्लान है। और अब अभी तक आप लोगों को सर कैसा लगा, आप मुझे एक बार जल्दी से बताएं, तो मैं इंकरेज होऊंगा, मुझे भी लगेगा चलो मेहनत काम आ रही है। अभी तक अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू, एक्साइटेड टू द डेमो। थैंक यू सो मच सर। चलिए मैं आपको अब एक डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम गूगल में आएंगे, यहाँ पे अपने टाइप करेंगे advisorsbuddy.com। एडवाइजर्स में एक एस है, ध्यान रखिएगा बीच में, एडवाइजर बडी नहीं है, एडवाइजर्स बडी है। इसको जब हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमारा खुलता है, जहाँ की आपको ये पर्सनल नंबर है, वैसे मेरा दिस इज माय पर्सनल नंबर, जो कि मैं खुद अपना नंबर डाल रखा हूँ यहाँ पे। बिकॉज मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि कोई भी मेरे क्लाइंट्स लोगों को अगर कभी जरूरत पड़े, पड़ी नहीं है। शुरू में कुछ लोगों को टीदिंग प्रॉब्लम था, जब हम लोगों ने नया नया प्लेटफॉर्म चालू किया था तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करे क्या करे, तो उन लोगों का कॉल आता था। अब तो पिछले 1 साल से मेरे पास किसी का कॉल भी नहीं आया कि सर कोई प्रॉब्लम हो रही है, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी इजीली। तो ये फिर भी मेरा पर्सनल नंबर मैंने डाला है, और ये मेरे नंबर पिछले 23 साल से, मेरे जब से मोबाइल आया तब से मेरा ये नंबर है और यही नंबर है। तो इसमें पहला स्टेप जो होता है, जब फर्स्ट टाइम जो लोग आ रहे होते हैं उनके लिए पहला स्टेप होता है रजिस्टर करना। तो आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर का बटन दबाएंगे। रजिस्टर का जब आप बटन दबाएंगे तो आपके सामने में फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम में आपका एक ही ऑप्शन है, ये वाला आप सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यहाँ आप अपना ईमेल डालेंगे, एक पासवर्ड खुद का क्रिएट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे उसी चीज को, और आई एम नॉट अ रोबो को क्लिक करेंगे। आई एम नॉट अ रोबो को क्लिक करेंगे। सर अश्विन जी आप निकल गए थे गलती से, लगता है वो कुछ हो गया होगा, तो जस्ट एक बार फट से रिपीट कर देता हूँ सिंस आप थे यहाँ पे इतनी देर तक। सबसे पहला स्टेप है रजिस्टर करना, जहाँ पे ये फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यूजर टाइप में एक ही ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, पास ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, और आई एम नॉट अ रोबो को आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप साइन अप कर देंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको स्टेप बता दिया मैंने। जब आप ये साइन अप करेंगे तो आपके पास आपके इनबॉक्स के अंदर में एक ईमेल आएगी, जो कि वेरिफिकेशन ईमेल रहेगी, जो कि नॉर्मली सब कोई करते हैं। सो दैट कि आपकी बाई चांस कोई गलती से अगर ईमेल टाइपिंग रॉन्ग हो गई यहाँ पे, तो एटलीस्ट ये है कि भाई आपकी ईमेल में आपको प्रॉपर एक ईमेल मिल गई है, यानी आपने ईमेल टाइप राइट किया है। तो आपकी ईमेल वहां पे जाएगी, उसमें एक बटन रहेगा वेरीफाई ईमेल का। तो कभी कभी क्या होता है, वो वेरीफाई जो ईमेल आती है वो कभी कभी स्पैम फोल्डर में चली जाती है। आपके कंप्यूटर के सेटिंग्स पे भी डिपेंड करता है। अगर वो स्पैम फोल्डर में चली जाती है, 2-3 मिनट में आपको ईमेल नहीं मिलती, एडवाइजर्स बडी से आई ईमेल आएगी,
अगर 2-3 मिनट में नहीं मिलते तो स्पैम फोल्डर में चेक कर लीजिए, वहां पे पक्का मिल जाएगी। तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए इनबॉक्स में, और वेरीफाई ईमेल का जो बटन रहेगा उसको दबा दीजिए। जैसे ही आप उसको वेरीफाई ईमेल का बटन दबाएंगे, आपके पास में ये स्क्रीन आ जाएगी लॉगिन की। अब आपका लॉगिन का स्क्रीन आ जाने से क्या होगा, स्ट्रेट अवे अपना ईमेल जो है वो डालेंगे और लॉग इन करेंगे। अब इसमें आपके वही वाली ईमेल जो आपने रजिस्टर की थी, वही वाला पासवर्ड जो आपने रजिस्टर किया था, वो डाल के आप लॉग इन करेंगे। सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स आपको स्ट्रेट से लॉग इन में आना है, बार बार रजिस्टर नहीं करने की जरूरत है, ये वन टाइम एक्टिविटी है। सेकेंड टाइम जब आप घुसेंगे तो सिर्फ लॉग इन करना है आपको। अब जितनी बार आप लॉग इन करेंगे, आपको एक बार ये आपके प्रोफाइल में ले आएगा, एडिट प्रोफाइल में। अगर आपको पहली बार जब आ रहे हैं तो नेचुरली आपको ये फिलअप करना पड़ेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, ये ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एड्रेस वगैरह, ये सब सारी डाल देने के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कंपनी डिटेल्स है, इसको इग्नोर मत करिएगा। ये अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपको इस प्लेटफॉर्म से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा ड्यूरिंग द डेमो, लेकिन ये स्टेप को आप पहले समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपके 6 चीजें हैं। एक है कंपनी लोगो, एक है कंपनी नेम, एक है कंपनी फोन नंबर, एक है कंपनी ईमेल आईडी, और एक है कंपनी वेबसाइट, और उसके ऊपर है कंपनी एड्रेस। अब आप बोलेंगे मेरा तो कंपनी नहीं, मैं तो पर्सनल नाम से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पर्सनल नाम डाल दीजिए। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो फोटोग्राफ डाल दीजिए अपना यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो भी आप डालेंगे, लोगो डालेंगे, फोटोग्राफ डालेंगे, आपका ये 130 to 200 पिक्सल्स के अंदर होना चाहिए, लोगो का विथ और साइज। अब इसमें अगर आपका बड़ा है या छोटा है तो ये क्लिक टू रिसाइज के बटन है, इसको दबाएंगे, वहां पे एक नया टैब खुल जाएगा। उसके अंदर में आप अपना लोगो को ड्रॉप करके उसको बस 150 के आसपास, वहां पे एक स्पेस रहेगी कि आपको कितना बड़ा चाहिए, उसमें 150 टाइप कर दीजिए। 150 टाइप करेंगे और उसको रीसाइज कर दीजिए, नीचे में बटन रहती है रीसाइज, रीसाइज की बटन करेंगे, वो रीसाइज कर देगा अपने आप आपको। और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसी डाउनलोड नए वाले डाउनलोडेड लोगो को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए ब्राउज करके। डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, वहां ब्राउज करके डाउनलोड फोल्डर में जाके उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कंपनी नेम अपना टाइप कर दीजिए या पर्सनल नेम टाइप कर दीजिए। सिमिलरली फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिए, और अपना एड्रेस डाल दीजिए, वेबसाइट डाल दीजिए। क्यों डालना इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब डेमो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद सेव चेंजेस कर दीजिए। जब आपने सेव चेंजेस कर दिया तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। अब मान लीजिए दोबारा आपको कभी भी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, मान लीजिए आपको अपना लोगो डालना है, अभी लोगो नहीं है, कल को लोगो बन जाता है, या आपको अपने कोई नया फोन नंबर डालना है या कुछ भी और करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस चेंज करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में आके। अब आते हैं हम लोग जिसके लिए हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं, गैलरी। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां पे आपके सामने में इसको क्लिक करेंगे तो दो तरह के टैब्स आपके सामने में खुल जाते हैं। एक है एनिमेटेड वीडियोस, यानी कि एनिमेशन और वीडियोस है सारे इसके अंदर में, और एक है इमेजेस, जिसके अंदर में बहुत सारे इमेजेस आपके खुल जाते हैं। मैं आपको एक बार जस्ट स्क्रॉल थ्रू करके दिखा रहा हूँ। ये डिस्कवर मोर आप करते जाएंगे, यहाँ पे नीचे में और आते रहेंगे। अभी हम लोग ये सब वीडियोस और एनिमेशंस देख रहे हैं। अब आप टाइटल पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, सारे क्या है, सारे के सारे आपके एजुकेशन रिलेटेड है। कोई भी माल बेचने वाला चीज नहीं है यहाँ पे। जैसे कि कैलकुलेटिंग हाउ फास्ट योर मनी डबल्स, अभी कितने लोगों को पता है, लेकिन आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो लोगों को लगे अरे वाह, ये तो कुछ सीखने को मिला मुझे। सिमिलरली पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इस तरह से नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और 1 crore लाइफ कवर, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, लॉस ड्यू टू डिले इन इन्वेस्टिंग। तो इस तरह की बहुत सारे वीडियोस है, और एनिमेशन बने हुए हैं, वीडियोस बने हुए हैं। इस तरह से आप नीचे जाते जाएंगे, प्लान योर चाइल्ड्स फ्यूचर। तो आपको देखेंगे कि आपके सामने में बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं, और आप जिस भी वीडियोस में, जिस भी थंबनेल पे आप माउस को लेके जाएंगे, वहां पे आपको दो तरह की बटन दिखेगी, एक है लेंस की बटन, एक है डाउनलोड की बटन। तो इमीडिएटली डाउनलोड मत दबाइए, क्योंकि आप देखना चाहेंगे कि ये क्या बना हुआ है, ये कैसा बना हुआ है। अगर आपके काम का है तभी आप उसको डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज आप उसको डाउनलोड क्यों करेंगे। मान लीजिए प्लान योर चाइल्ड फ्यूचर अगर आप देखना चाहते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आपको ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड्स, तो ये देख सकते हैं। जो भी इच्छा हो, हाउ कैलकुलेटिंग हाउ फास्ट योर मनी डबल्स, चलिए इसी को देखते हैं, हाउ फास्ट योर मनी डबल्स, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अपने लेंस का बटन दबाएंगे पहले। Want to know how fast your money doubles? Rule of 72 equals divide 72 by the return rate. 12% return money doubles in 6 years. This helps you choose smarter investments. Know the math. Grow your wealth. अब एक बात बताइए, कितना छोटा सा वीडियो में एक इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज उसने दे दिया। अब मुझे तो सच पूछिए ना, तो मुझे भी ये आइडिया नहीं थी कि इतना सिंपल कैलकुलेशन। आई डो नॉट नो, आप लोग को जरूर होगी, आप लोग सिंस एमएफडीज हो, आप लोग को ये आइडिया होगी। लेकिन कितने क्लाइंट्स लोगों को, आपके क्लाइंट्स लोगों को ये बात पता है, ये बताइए। बहुत कम को पता होगी सर, जो थोड़े पुराने इन्वेस्टर्स होंगे शायद उनको पता हो। बिल्कुल।
तो ये जल्दी से ये लोगों को पता ही नहीं होता है। अब आप उनको अगर इस तरह का एक वीडियो देते हो तो उनको भी लगता है अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था, चलो कुछ नया सीखने को मिला। तो अब आपको लगता है ना कि कल को जाके आप जब दूसरा मैसेज देंगे तो वो आपका मैसेज खोल के देखेंगे। बिल्कुल हाई चांसेस है। बिल्कुल। तो अब ये जो मैसेज वो देखेंगे, तो अब आप ये समझो कि अब आपको इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको उसी जगह पे वापस से आना पड़ेगा, एक बार स्क्रॉल, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये ऊपर में ले जाता है वापस से, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मैसेज मैंने देखा था और कितने बार मैंने ये नीचे आके देखा था। ये थोड़ी सी एक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और इसमें जो 2-3 मिनट टाइम लगती है, कैलकुलेटिंग हाउ फास्ट योर मनी डबल्स, ये यहाँ पे आ गया। अब चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड की बटन से आप डाउनलोड करेंगे। तो ये एक बॉक्स खुल गया। अब मैं आपको जो बता रहा जय था ना, कंपनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो यही इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अब आप जब इसको टिक करेंगे यहाँ पे बॉक्स को, तो आपका लोगो वो वहां से फेच करेगा, जो कंपनी लोगो वगैरह जहां आपने चढ़ाया था। अगर वो ब्लैंक रहेगा तो यहाँ पे लोगो में कुछ नहीं आएगा आपके, आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपके क्रिएटिव में लोगो नहीं आएगा। सिमिलरली आपके लोगो में क्या पोजीशन आपको लोगो की चाहिए, टॉप लेफ्ट चाहिए, टॉप राइट चाहिए, बॉटम लेफ्ट चाहिए, बॉटम राइट चाहिए। मान लो हम लोग टॉप लेफ्ट में लेते हैं। आपको फॉन्ट स्टाइल है, इसका साइज कितना बड़ा करना है, मान लीजिए हम लोग 22K, इसमें कोई भी अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 22-24 रखिए इसकी साइज, इसको ये वाला ही रहने दीजिए और इसको ब्लैक ही रहने दीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि कलर उसमें ठीक से दिखाई देता है। बाद बाकी आपको ये पांचों इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो के अंदर में, ये पांचों इन्फॉर्मेशन हमने डाल दिया, जो कि हमने कंपनी डिटेल्स जो मैं बोला था ये भरना जरूरी है, तो वो वहीं से फेच करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं कंपनी का नाम चाहता हूँ, एड्रेस चाहता हूँ, वेबसाइट चाहता हूँ, ईमेल चाहता हूँ, फोन नंबर चाहता हूँ, लोगो चाहता हूँ, 6 डिटेल मुझे चाहिए अपने क्रिएटिव में। मैंने सबमिट कर दिया। अब जब मैंने सबमिट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि अब ये आप देख रहे हो कि ये बार घूम रहे हैं यहाँ पे, ये क्लाउड में रेंडरिंग हो रही है, आपके कंप्यूटर में रेंडरिंग नहीं हो रही है। दिस इज गेटिंग रेंडर्ड इन द क्लाउड। तो वहां पे आपको अभी कंप्यूटर में आप एकदम फ्री हो, दूसरा काम आप अपना कर लो, आप 1 मिनट बाद आ जाओ। नॉर्मली क्या होता है, ये देखिए हो भी गया, इतनी सी देर की बात है, हार्डली 30 सेकेंड्स, इतना भी नहीं लगा होगा मुझे लगता है। और अब ये कहाँ कहाँ पे आ गया ये डाउनलोड होके, ये देखिए आपकी गैलरी में, ये आपका डैशबोर्ड है, आपकी फोटोग्राफ आप अपलोड करते हो तो आपके बारे में पूरा चीज आ गया। आपके इस डैशबोर्ड के अंदर में, आपकी गैलरी में, ऊपर की जो गैलरी है वो हम लोगों ने जो गैलरी में क्रिएटिव्स डाले वो है। नीचे की ये जो माई गैलरी है वो ये आपकी गैलरी है। इसमें जो जो चीजें आपने डाउनलोड की है वो दिखाई देगी 30 दिनों तक, ये ध्यान रखिएगा, 30 डेज तक। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वो डिलीट करेगा 30 डेज के बाद में। तो आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है, आपने डाउनलोड की, उसको संग संग में आप इसमें डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन चलिए उसके पहले हम लोग देखते हैं ये दिखता कैसा है। इसको अब अगेन यहाँ 2 बटन आ गई, पहली बटन है लेंस की, दूसरी है डाउनलोड की। पहली बटन से देखते हैं ये दिखता कैसा है। Want to know how fast your एक बार रोका हूं, यहाँ पे देखिए आपका लोगो आ गया, आपके नीचे में नाम और सब कुछ सारी डिटेल्स आ गई। ये नाम में एडवाइजर्स बडी का नाम मेरा यहाँ पे था डाला हुआ, वो सब आ गया। और अब इसको हम लोग प्ले करते हैं, थ्रू आउट द वीडियो ये रहेगा। money doubles? Rule of 72 equals divide 72 by the return rate. 12% return money doubles in 6 years. This helps you choose smarter investments. Know the math. Grow your wealth. और लास्ट में 12 सेकंड का वीडियो था, उसके बाद में ये आके यहाँ पे आपके सामने में ये पूरी चीज आ गई, जिससे कि आपका क्लाइंट कभी भी अगर ये वीडियो खुलता है तो उसके सामने में आपका, उसको ये हो सकता है ध्यान नहीं रहे पहले कि कहाँ से आया था ये वीडियो, लेकिन हाँ गैलरी में जब उसको ये दिखाई देगा तो आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, सब कुछ उसको मिल जाएगा। अब मान लीजिए उसको 6 महीने बाद इन्वेस्ट करने की इच्छा है, तो वो इमीडिएटली यहाँ से आपका नाम पा सकता है। प्लस इन एनी केस आप तो उसको एवरीडे भेज ही रहे हो, तो आपको वो इमीडिएटली कनेक्ट कर सकता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। यहाँ पे हमने इस डाउनलोड की बटन को दबाया, ये देखिए मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया। कहाँ डाउनलोड हुआ, मेरे डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो गया। इस डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होके ये यहाँ पे आ गया, मेरे लोगो समेत आ गया, सब कुछ आ गया। और अब आप इसको व्हाट्सएप में, ईमेल में, जिस भी जगह, जिस भी वे में, सोशल मीडिया में, कोई भी सोशल मीडिया में आप इसको शेयर करना चाहते हो, ये शेयर आपने कर दिया और ये आपका पर्सनल क्रिएटिव बन गया ब्रांड के साथ में। इसको बनाने में अगर हम लोग बनाने जाएं तो आप खुद बताइए क्या कॉस्ट लगेगा और क्या इसके लिए टाइम लगेगी और क्या रिसोर्सेज लगेंगे, प्लस रिसर्च कितना टाइम लगेगा और कितना बनाने में टाइम लगेगा और इसके क्या खर्चे आएंगे। कम से कम मैं तो करवाता हूँ, मुझे मालूम है एक एक क्रिएटिव के, इस तरह के क्रिएटिव के कम से कम 1500 से 2000 रुपये लग जाते हैं बनाने के, एक क्रिएटिव। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि हम लोग बनाते हैं इसलिए हमें मालूम है। हमारे लिए क्यों ये फिजिबल पड़ता है, क्योंकि हमारे को एक क्लाइंट को सर्व नहीं करना है, हमारे तो ऑलरेडी 1100 क्लाइंट्स हैं।
जिनको हमको सर्व करना है। तो मेरे लिए फिजिबल पड़ता है, मेरे लिए अगर 1100 भी कॉस्टिंग पड़ती है तो 1 रुपया का कॉस्टिंग पड़ता है, बिकॉज इट इज सर्विंग माई 1100 क्लाइंट्स प्लस न्यू वंस। सो मेरे लिए इसके लिए फिजिबिलिटी है, बट आप अगर इसको करवाने जाएंगे आपके लिए फिजिबिलिटी नहीं बैठेगी। जब आपको 1100 रुपए में पूरी पैकेज मिल रही है तो आप 1100 रुपए देखिए एक क्रिएटिव क्यों करवाओगे। तो ये इस तरह से काम करता है। नाउ यू कम बैक टू द गैलरी सेक्शन वंस अगेन, इस बार इमेजेस देखते हैं। अब इमेजेस में भी सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है आपके सामने में। देखिए इस तरह की कॉमिक के भी इमेजेस है जो कि आपको एक स्टोरी लाइन की तरह बताते हैं। कोई भी तरह का स्टोरी है जो आपको समझाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप देख रहे हो, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, हिंदी एटसेट्रा। फिर डिस्कवर मोर करते हो, आपके सामने में नीचे में और आ जाती है। अब मान लीजिए कि चाइल्ड एजुकेशन इंश्योरेंस, चलिए ये देखते हैं। कन्नड़ तो पता नहीं कितने समझेंगे, एक बार हिंदी में ही देख लेते हैं, या आप बोले तो इंग्लिश में ही देख लेते हैं, सबके लिए इजी होता है। तो ये अपने इंग्लिश देखते हैं। ये दिखा रहा है कि what if I am not what if I am not there when my child needs education the most। ये एक आदमी का कंसर्न है। सिक्योर देयर ड्रीम्स टुडे, दे डिजर्व इट। ये चाइल्ड एजुकेशन इंश्योरेंस गारंटीज देयर फ्यूचर। ये इंश्योरेंस एडवाइजर आके उसको ये बात बता रहे हैं। तो ये बोलता है सो देयर ड्रीम्स वोंट स्टॉप इवन इफ लाइफ डज। तो बोलते हैं एग्जैक्टली द प्लान कंटिन्यूज इवन इफ यू कांट। तो एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि भाई एक आपने अपने मुंह से बोलने में अपने को खराब लगता है कि भाई आप नहीं रहोगे तो क्या होगा, अपने शाई फील करते हैं, ऑब्वियसली सामने वाले को ऑफेंडिंग भी लगता है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का आप साइलेंटली एक मैसेज अपना क्रिएटिव के साथ में भेज देते हो तो सामने वाला भी समझता है यार ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये मेरे को करना चाहिए। तो चलिए अब इसको अगर मान लीजिए आपको एक डाउनलोड करने का मन है तो अगेन सेम चीज उसमें आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ये वाला था, यहाँ पे हम लोग आके इसको डाउनलोड का बटन दबाते हैं, सेम बॉक्स खुल गया। सेम तरह से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस टॉप राइट में कर लेते हैं, इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये 4 बॉक्स को टिक कर देते हैं, बस इतना ही टाइम लगना है और सबमिट कर दिया, दैट्स इट। 1 सेकंड भी नहीं लगी सर, नॉट इवन अ सेकंड, इट इज गॉट डाउनलोडेड। इमेजेस बहुत 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। वीडियोस आपके 30 सेकंड 45 सेकंड लगते हैं क्योंकि वो वीडियो बड़ी फाइल होती है इसलिए। अगेन ये माई गैलरी में आ गया, इमेजेस के सेक्शन में आ गया। अब आप इमेजेस, जब वीडियो डाउनलोड किया था तो इस सेक्शन में आया था, इमेज डाउनलोड किया तो इस सेक्शन में आया। इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्रिएटिव आ चुका है, तो लोगो आ चुका है और ये नीचे में एड्रेस वगैरह सब अपने आप आ गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब इस क्रिएटिव को अगर आप बनाने जाएंगे तो आप भी समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या कॉस्ट आएगा और क्या कंटेंट चाहिए आपको, और ये लाएंगे कहाँ से। और ये क्रिएटिव के सबसे मजे की बात क्या है ना, ये आपको कोई एएमसी नहीं दे रही है, ये आपके अपने क्रिएटिव्स है। तो जो हजारों लोग लाखों लोग एवरीडे पोस्ट कर रहे हैं सेल्स वाले मैसेजेस, आप उनको सेल्स नहीं दे मैसेजेस नहीं दे रहे हो, आप नया क्रिएटिव अपना खुद का दे रहे हो, और यू आर गिविंग देम समथिंग यूनिक जो वो खोल के देखेंगे और उससे इंस्पायर्ड होंगे, और जब इंस्पायर्ड होंगे तो आपके पास आएंगे। तो ये इस तरह से काम करता है हमारा क्रिएटिव। अब आ जाते हैं एक दो टेस्टिमोनियल्स मैं दिखा देता हूँ आपको, जो हमारे कुछ क्लाइंट्स लोग हैं, इनको हमने कैसे हेल्प की। सबका का नहीं है इसमें दिखाने का, और कुछ ज्यादा मैंने डाले भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगी। Hi, I am Gunashekar from Tirupati. I am a mutual fund distributor since last 9 months. I have been trying to start a WhatsApp channel and Facebook advertisements, and it is keep on postponing since last 7-8 months because I didn't have good publicity creative material. I tried with some contacts local, but it's not good. Luckily, I found Advisor Buddy through Facebook, and immediately I contacted Subhash sir. So I purchased one package. Immediately I started a WhatsApp channel, and within 4 days I got 240 members joined in my channel. एक बार रोक रहा हूँ यहाँ पे। ये जो बता रहे हैं कि 240 पीपल्स ज्वाइन माय चैनल, तो ये क्या होता है कि जब हमारे कोई मेंबर्स बन जाते हैं इस प्लेटफॉर्म में, तो मैं इसी तरह की एक और ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे कि मैं बताया आपको शुरू से कि आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आई ऑलवेज लाइक टू ट्रेन माय पीपल, एजुकेट देम टू ग्रो देयर बिजनेस। मेरा पर्पज यही है, क्योंकि आप बढ़ोगे तो मैं बढ़ूंगा, सीधी सी बात यही है। इट्स अ म्यूचुअल विन, इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो मेरा भी इंटरेस्ट इसी में है कि आप बढ़ो, पहले आप 4 आदमी को रेफर करोगे, मेरा नाम, मैं भी बढ़ूंगा। तो मैं एक ट्रेनिंग देता हूं, और उस ट्रेनिंग के बेसिस पे इन्होंने 240 लोग 4 दिन के अंदर अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिए। And I have started the awareness training.
You all know nowadays so many people are not interested to read documents, literature. Even though I have very good knowledge in mutual fund investments, I can explain directly, but to give awareness to the all the group members, it is required good graphics or images. Where I failed, I couldn't create on my own, and at my local sources, they are not competitive enough. Luckily, uh, with Subhash Sar Association, I complete. I came out of this, and now it is going very good. Moreover, I found is Subhash Sar is very cooperative or very friendly. He consider our success as his success. That's a very greatness. So whenever you call, sir definitely will attempt the call, or within some minutes he will call back, and he will definitely clarify our queries and give good guidance. I found the service are really excellent. Thank you. सो ये इनके इस वीडियो टेस्टिमोनियल आने के बाद की बात बताता हूँ। इन्होंने उसके बाद में मुझे एक बार और फोन किया सप्ताह 10 दिन बाद में कि सर जो मैं 240 लोग जुड़ गए थे मेरे से, अब तो खैर उस समय तक उनके 300 लोग जुड़ गए हो चुके थे। बोले कि सर उसमें से 4 लोगों को मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज द पावर ऑफ द गेम जो अपने बात कर रहे हैं। चलिए एक और देखते हैं। It is so important to have creativity in your life. And Advisors Buddy has come up with such a creative solutions which can be shared by MFDs to investors and can increase the business. So friends, join Advisor Buddy, and I'm sure the creative ideas which they have come up with your logos and your branding, they can be shared with your investors and help you grow your business. So all the best. Looking forward. Many of the people may be knowing Kanak Jain is a very famous volatility coach in India. So he gave this testimonial. Last one, एक और last सुनाता हूँ. Hi, myself Saurabh Jain. I'm a mutual fund distributor. I would like to give a small feedback and review on Advisor Buddy. We have been using Advisor Buddy for quite some time, and we are finding it really very useful in terms of communicating it with our clients digitally through social media platforms like Facebook, Twitter, and LinkedIn. The content that Advisor Buddy has in terms of like a normal photo, GIF, videos, that has helped us in terms of establishing connect with our clients. Further, the branding part which is there, like any image we just click and our logo, email ID, mobile number pops up automatically. That helps a lot of our time in terms of creating a post and adding all those stuff. So all those things is automatically being done in this platform, and as we have been using for quite some time, we are really very satisfied and would recommend others to take a demo trial and use it for your business promotion, and more and more expanding it digitally. Thank you. So I extend my gratitude to all the people who have given me testimonial, including these 3 people. Now the final part, we move to pricing. बहुत सिंपल है सर। 1100 जो मैंने शुरू से प्रॉमिस किया आपको कि इट इज 1100 रुपीज पर ईयर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और व्हाट डू यू गेट? ऑफ कोर्स प्लस जीएसटी है। अब व्हाट यू गेट इज 20 वीडियोस एंड 75 इमेजेस यू आर गेटिंग इन 1 ईयर, एंड देयर इज नो अदर हिडन कॉस्ट। अगर आप सोचेंगे कि मैं कोई सर्वर का कॉस्ट मांगूंगा, होस्टिंग का मांगूंगा, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। मेरा ऑलरेडी सब कुछ होस्टेड है, सर्वर वगैरह सब लिया हुआ है। आपको कुछ कॉस्ट नहीं बियर करनी है, आपको तो सिर्फ गैलरी में जाना है और 20 वीडियो डाउनलोड करने हैं, 75 इमेजेस डाउनलोड करनी है। 95 क्रिएटिव्स यू आर गेटिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली 1100 रुपीज पर ईयर। सो ये आपके पहला हो गया। उसके बाद में आपका 2100 रुपीज में 40 और 150 मिलता है, 31 में 60 और 200 मिलता है, और 4500 के अंदर में 80 और 250 मिलता है, 80 वीडियोस एंड 250 इमेजेस। यानी कि 330 क्रिएटिव्स आपको सिर्फ 4500 रुपीज में मिलते हैं। और इसमें अगर आप जाते हो, चूज प्लान करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, तो
तो आपका सीधा रेजर पे का लिंक खुल जाता है और रेजर पे के लिंक में इंक्लूडिंग जीएसटी करके अमाउंट आ जाता है, जिसको आप यूपीआई, कार्ड्स, ईएमआई, और ईएमआई मेरे पे नहीं होता है, वो बैंक से ही होता है, और नेट बैंकिंग और ये सब से आप पे कर सकते हो। फिलहाल हम लोग सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि सब सब रेजर पे सिक्योर्ड है, इसलिए आपको रेजर पे में है तो आपको कोई वैसे भी चिंता की बात नहीं, सब वेरीफाइड होते हैं। तो ये हमारे मेंबरशिप के प्लान है। अब हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो एक सुपर मेंबर और एक मेंबर है। तो दो में क्या अंतर है? मेंबर वो होता है जो कि हमारे गैलरी में जाता है और गैलरी में जाके, जैसा कि मैंने डेमो दिखाया आपको, वो सारी चीजें आपको जो अच्छी लग रही है वो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। हमारे गैलरी में जो थी उनको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने नाम पे। लेकिन सुपर मेंबर में क्या होता है कि आप ये तो कर ही सकते हो जो एक मेंबर कर सकता है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपके पास भी अगर कोई क्रिएटिव है, मान लो आपके एएमसी ने कोई क्रिएटिव दिया, मान लो कि आपने पिंटरेस्ट में कहीं से देखा, मान लो गूगल में कहीं कुछ अच्छी क्रिएटिव मिल गई जिसमें कोई भी लोगो नहीं लगाया, वही आपको कोई अच्छा मैसेज मिल गया कहीं पे जो कि आपके पास में है और आप चाहते हो कि भाई मेरा ब्रांडिंग इसमें हो जाए, तो वो आप सुपर मेंबर, एज ए सुपर मेंबर आप उसको अपलोड कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म में, जिसको केवल आप ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता है। वो आप ही के डैशबोर्ड में अपलोड होगा और उसके बाद आप उसको जब डाउनलोड करोगे तो अगेन ठीक उसी प्रोसेस में वो डाउनलोड भी हो जाएगा, जैसे कि हम लोग गैलरी से, एज इफ कि वो गैलरी से डाउनलोड हुआ है। तो एक छोटा सा डेमो फटाक से दिखा देता हूँ। आप उसके लिए क्या करोगे, इस सुभाष बोल के, जो जैसे ये मेरा नाम है वैसे आपका नाम हो जाएगा, उसमें प्रोफाइल में आप आओगे। प्रोफाइल में आप जब आते हो, सिंस हम सुपर मेंबर हैं, तो यहाँ पे अपलोड क्रिएटिव का ऑप्शन दिखता है। जो मेंबर बनते हैं केवल उनको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अपलोड क्रिएटिव का एक ऑप्शन है यहाँ पे आप आते हो तो एक बॉक्स खुलता है जिसमें आप ये सिलेक्ट कर लोगे एमएफडी वाला चीज, और यहाँ पे इमेज है या वीडियो है, जो चीज है उसको आप अपलोड कर लोगे। माने इमेजेस है तो इमेज की फाइल को ले लोगे, एक्टिव कर लोगे इसको, और इसमें आपको मान लीजिए कोई भी एक तो नाम आपने दे दिया, और इसके बाद में एक जो भी इमेज को आपको अपलोड करना है, आप उस इमेज को अपलोड करने की बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेकंड के लिए सोचूं कि कोई एक इमेज में लेता हूँ, हम्म, चलिए ये इसमें कोई लोगो नहीं है, एक बार ऐसे ही ले लेते हैं इसको, हालांकि ये इस पर्पज से नहीं है बट इसको ले लेते हैं, जस्ट इससे एक आइडिया लग जाएगी आपको कि कैसे होता है। मान इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने से यहाँ पे सेव कर लिया, ओपन करने के बाद में अब आप जब गैलरी में जाओगे तो सिंस मैंने इमेज अपलोड की है तो इमेज के सेक्शन में आप आइए गैलरी में। आप देख रहे हो कि ये पहले नहीं था, कोअर्ट बोल के फाइल अभी आ गई। इसमें आप देख रहे हो कोई भी तरह का लोगो नहीं है। तो ये फाइल सिंस यहाँ पे आ गई, अब सेम प्रोसेस है, इसको आप डाउनलोड करते हो, ये वाला बटन आ जाता है, सिंपल है। इसको टॉप लेफ्ट टॉप राइट में कर लेते हैं, जहाँ पे भी आपको इच्छा कर लिया आपने, और इसमें चारों बॉक्सेस को क्लिक कर दिया और इसको सबमिट कर दिया, एंड विद इन अ सेकेंड दिस गेट्स डाउनलोडेड इन योर माई गैलरी अंडर इमेजेस टैब, एंड ये आपको दिखाई दे रहा है, आपका लोगो आ गया, आपका डिटेल आ गया। तो कोई भी बाहर के क्रिएटिव्स जो होते हैं वो सुपर मेंबर अपलोड कर सकता है, और मेंबर जो होता है वो केवल हमारे गैलरी से निकाल सकता है, और सुपर मेंबर हमारे गैलरी से भी निकाल सकता है, खुद के भी अपलोड करके निकाल सकता है। तो ये सुपर मेंबर। अब सुपर मेंबर में जो प्लान्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं 2500 से, ऊपर में 9500 जाते हैं। लेकिन 9500 में आपको 100 वीडियोज और 300 इमेजेस मिलते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। 400 क्रिएटिव हो गई है साल में, अगर एवरीडे भी एक क्रिएटिव भेजते हो तो आपके पास स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं होता है। और आपको कितनी टाइम लगी? 60 सेकंड भी नहीं लगी। और आपको उसकी बेनिफिट्स क्या है वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो अब इसमें जो ऑफर है हमारा, जो कि मैं बोल रहा था कि आपको जो ऑफर में दे रहा हूँ, वो अभी है 4000 रुपीज प्लस जीएसटी के अंदर में। ड्यूरिंग द वेबिनार जो लेते हैं केवल उन्हीं के लिए है। आफ्टर द वेबिनार द ऑफर ऑल्सो गेट्स एक्सपायर्ड। तो ड्यूरिंग द वेबिनार जो लोग लेते हैं 4000 प्लस जीएसटी, उसको उसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको ये मेंबरशिप मिल जाती है। यानी कि इस मेंबरशिप से भी कम हो गया, जिसमें आपको 50 और 150 मिल रहे थे, यानी कि इससे पूरा डबल मिलता है और इससे भी कम प्राइसिंग में मिलता है। तो आपका पूरे साल भर का आपको ना कोई डिजाइनर रखना है, ना कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट रखना है, ना और कुछ भी रखना है, ना मेहनत करनी है, और इसको आपको केवल उतने रुपए में, यानी कि 4720 रुपीज जीएसटी मिला के आपको ये मेंबरशिप में कर देता हूँ। आपको करना क्या पड़ेगा, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको इसकी लिंक दे देता हूँ चैट बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं अभी ज्वाइन करने के पोजीशन में, तो नो प्रॉब्लम, जब आपको इच्छा हो आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में आके यहाँ पे ले सकते हैं। चूज प्लान करेंगे तो ये चूज प्लान करने से आपको ये मिल जाएगा 11,210 के अंदर में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेरा ही नंबर दिया हुआ है, ये तो खैर मेरा नंबर है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे मिल रहा है। ये आपका नंबर आ जाएगा, आप इसमें से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को चूज करके या बारकोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो
ये आपके उस समय आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से आते हो तो आपका ये कॉस्ट लग जाता है। आप वेबिनार स्पेशल प्राइसिंग अवेल करना चाहते हो तो आपको, अभी मैं जो लिंक दूंगा अगर आप बोलेंगे तो मैं दूंगा चैट बॉक्स में, तो वो आप करोगे, संग संग में हो जाएगा। और उसके बाद आप मेरे को मेरे ही नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे इसका कि मैंने ये प्लेटफॉर्म में ये पेमेंट कर दिया है। तो मैं अपने बैकएंड में जाके आपको अपग्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट कूपन के थ्रू मैं ये अपलोड करवा सकूं। बैक एंड में जाऊंगा, आपको अपग्रेड कर दूंगा, और आपको कैसे पता चलेगा वो भी दिखा देता हूँ कि आपको अपग्रेड हुआ हुआ कि नहीं। आप अपने प्रोफाइल में आएंगे, वापस से ऊपर में जो नाम है इसमें प्रोफाइल में आएंगे। इसमें सबसे पहले आपका एक डैशबोर्ड बोल के जो सेक्शन है, यहाँ पे आपकी एक्टिव पैकेज आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे सुपर एक्सक्लूसिव दिखाई देगा, स्टार्ट डेट एक्सपायरी डेट आपको दिखाई दे देगा कि 1 साल, ये मेरा तो पहले से लिया हुआ इसलिए आपको ये दिख रहा है। आपको यहाँ पे जिस भी डेट से आप लेंगे उसके 1 साल तक का एक्सपायरी डेट रहेगा, और यहाँ पे कितने क्रिएटिव्स आपको मिले हैं वो दिखाई दे देगा। तो आप अगर 1100 वाला प्लान लेते तो यहाँ पे आपको एनिमेटेड वीडियोस में 20 दिखता, और यहाँ पे आपको इमेजेस के अंदर में वो जो भी वहाँ पे 75 था वो दिखता। लेकिन आपने सुपर एक्सक्लूसिव का प्लान दिया है तो यहाँ पे सुपर एक्सक्लूसिव का नाम आ गया, और उसमें आपको कितने आपने डाउनलोड कर चुके हैं आप अभी तक, कितने आपके पास टोटल अवेलेबल है, और यहाँ पे आपने कितने इमेजेस डाउनलोड कर लिए और कितने इमेजेस आपके पास टोटल अवेलेबल है, ये आपको दिखाई दे देगा। तो आप समझ जाओगे कि मेरे को अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि आपके डेट यहाँ पे पैकेज का नाम भी आ जाएगा, और आपके पास में नंबर्स भी क्रिएटिव्स के बड़े हुए दिखाई देंगे। तो आप समझ जाओगे कि मेरा ये अपग्रेड कर दिया गया है, एंड उसके बाद आप बिंदास गैलरी में जाइए अपना काम करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड अगर अब आपको, आप मुझे ये बताइए कि हाउ डू यू फील कि ये आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या फायदा हो सकता है क्या। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड से कि भाई आपको इससे फायदा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि हाँ मुझे लग रहा है कि इससे मुझे फायदा होगा, और अगर आपको ये भी लग रहा है कि नहीं इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, मेरे को इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खुद क्रिएटिव्स बना सकते हैं, वो 4,750 रुपये आप 4,720 रुपये आप सेव कर सकते हैं साल का, और खुद क्रिएटिव 100 वीडियोस और 300 इमेजेस आप बना सकते हैं, या कोई आदमी के थ्रू बनवा सकते हैं। वो ज्यादा सस्ता पड़ता है, टाइम भी कम लगती है और मेहनत भी कम लगती है, कंटेंट भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई वे में आपका सब हो जाएगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गो बाय दैट। बट या वन थिंग फॉर श्योर, एजुकेशन आप करते रहिएगा लोगों को, ये जरूरी है। ये आप नहीं करेंगे तो आप अपने ब्रांड को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। जो फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात की थी, यू हैव टू कीप ऑन एजुकेटिंग पीपल। अगर आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है और उस ट्रस्ट के कारण में आपको मीटिंग्स फिक्स करनी है और उस मीटिंग से आपको लोगों को कन्वर्ट करना है, तो वो अगर आपको करना है तो आपको ये चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, एजुकेशन प्रोवाइड करना। किस वे में एजुकेशन प्रोवाइड करना है वो आपकी चॉइस है। उसके लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है कि आपका काम सुविधा हो जाए। अगर आपको उससे ज्यादा सुविधा कोई दूसरी तरह से लगती है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गो अहेड बाय दैट। और अगर आपको लगता है ये प्लेटफॉर्म के वाकई में काम का है तो आप मुझे बताएं, तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे संग संग में सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑन माय व्हाट्सएप। और हाँ, एक और चीज मैं आपसे बताना भूल गया, सॉरी, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। एक और चीज आपको उसमें मिलती है वो मैं बताना भूल गया, स्क्रीन फिर से शेयर करूंगा एक बार। इसमें जो लोग हमारे ये मेंबरशिप लेते हैं उनको हमारे पास में कुछ ई बुक्स है जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए ही है, और ये ई बुक्स उनको पूरी फ्री में मिलती है। जिसकी, ये देखिए, ये सब सारे ई बुक्स आपको मिलेंगे। इनका कवर पेज दिखा देता हूँ तो आप समझ जाओगे। ये ये बुक्स है, डेट फ्री फॉर लाइफ बाय, सब फॉरेन ऑथर्स की है। Amazon में इनकी बुक, ई बुक की वैल्यू है 225। ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी, जिनका नाम सभी सुने हुए हैं। इनकी बुक है 367 में। कंपाउंड इफेक्ट बहुत बढ़िया बुक है, पूरी हाउ टू व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड ऑल उसके ऊपर में। तो ये 198 में अवेलेबल है। मनी मैनेजमेंट मेड सिंपल, बहुत सुंदर बुक है, बहुत सारी इलस्ट्रेशंस है, ग्राफिक्स है इस बुक के अंदर में, बहुत ही अच्छी बुक है, 416। एंड कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स बाय बॉयल, ये 2,320 रुपए की ई बुक है। तो ये आपको मिलती है यहाँ पे। एंड ये एक जो बुक है ये हर फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि मैंने खुद अपने रिसर्च से और अपने बेसिस मैंने तैयार की है इसको, जो कि मेरी लिखी हुई, आप देख रहे हो मेरा नाम है यहाँ पे, ये आपको फ्री में मिलती है।
जिसको आपको इससे बहुत आइडियाज लगेगी कि किस तरह क्या करना चाहिए मार्केटिंग में, और उस तरह से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सारी ई बुक्स उनको मिलती है जो लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को आज ज्वाइन करते हैं। तो ये आपको डुअल बेनिफिट मिल जाती है, एक तो बेनिफिट बोनस का मिला, और माने बोनस का मिला, और दूसरा है प्राइसेस का मिला। तो यहाँ तक मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी। और जो कि मैंने बताया आपको कि जो लोग मेरे मेंबर बनते हैं, नीडलेस टू से मैं उनको एक ट्रेनिंग देता हूँ, प्लेटफॉर्म की भी ट्रेनिंग देता हूँ, कैसे उसका बेस्ट यूज किया जा सकता है वो ट्रेनिंग देता हूँ, और कैसे अपने बिजनेस को, जैसे कि वो मिस्टर गुनाशेखर बोल रहे थे कि 240 पीपल जुड़ गए उनसे, वो कैसे आपको करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा वहां पे, ताकि आपका भी ऐसा कुछ रिजल्ट आए, आप भी मुझे इस तरह का टेस्टिमोनियल दें, और मैं लोगों तक वो आपकी सक्सेस स्टोरी तक पहुंचा सकूं। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज प्रेजेंटेशन। एंड अब आपको कोई भी क्वेश्चन करने हो आप मुझसे कर सकते हैं। सर बताइए सर। अ, पहले तो आप